गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आत्मा का सफ़र किताब का पूरा वर्णन सुनाने जा रही हूँ। ये पुस्तक उन लोगों के लिए है, उन सब बच्चों के लिए है जिनके मन में परमात्मा और उसकी रचना के बारे में अनेकों प्रश्न उठते हैं। यह उस सर्वव्यापी प्रेम की अमर कथा है जिसका वर्णन विश्व के हर धर्म में मिलता है। प्रेम का बीज हर बच्चे के हृदय में मौजूद होता है और परमात्मा के बारे में जानने की भोली भाली चाहत भी। परमात्मा करे यह कहानी तुम्हें एक खोज यात्रा पर ले जाए और तुम्हें सरल अद्भुत आनंद में सत्य का ज्ञान हो। परमात्मा करे इन पन्नों से हर जाति और धर्म के हर बच्चे को प्रेरणा मिले, उसे बोध हो हमारे मूल स्रोत का। एक लंबी जीवन यात्रा का और हम सबके निज घर पहुंच सकने की आश्चर्यजनक संभावना का। बहुत पहले, बिल्कुल शुरू में, समय के आरंभ से भी पहले केवल परमात्मा था। परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं था। तब ना आकाश थे, ना सूर्य था, ना चांद था, ना सितारे थे, न मनुष्य थे, न पक्षी, न पेड़, कुछ भी नहीं था सिवाय परमात्मा के। परमात्मा प्रेम का अलौकिक प्रकाश में सागर था। उस विशाल सागर में प्रकाश की लाखों करोड़ों बूंदें थीं जो गहरी नींद में सो रही थीं। क्योंकि वो सो रही थीं, उन्हें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि परमात्मा कितना आकर्षक और प्रकाशवान है। हर एक बूंद प्रकाश के अथाह सागर में परमात्मा का एक छोटा सा अंश थी। प्रकाश की हर नन्ही बूंद आत्मा कहलाई। तुम भी उन्हीं नन्ही बूंदों में से एक हो। अचानक परमात्मा के अंदर सृष्टि रचना करने की मौज उठी। उसने अपने में से शब्द और प्रकाश की एक जगमगाती अद्भुत लहर प्रकट की और उससे संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दी। परमात्मा ने बनाए आकाश, ग्रह, सूर्य, चांद और सितारे, और बनाए पर्वत, वादियाँ और समुद्र, झीलें, नदियाँ और नाले। अत्यंत सुंदर बनाई ये सृष्टि। इसका आनंद लेने के लिए इसमें कोई प्राणी नहीं था। इसीलिए परमात्मा ने एक नाटक रचने का फैसला किया। उसने अपनी आत्माओं को पात्र और नवरचित सृष्टि को रंगमंच बनाया। वह स्वयं निर्देशक बना और अपने नाटक का नाम उसने जीवन रख दिया। लगभग सभी आत्माएं उसके नाटक में भाग लेना चाहती थीं। इसीलिए परमात्मा ने उनसे कहा कि तुम प्रकाश के सागर अपने घर को छोड़कर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय करने के लिए नीचे आ सकती हो। लेकिन उन नन्ही बूंदों में से कुछ बूंदें ऐसी थीं जो इस रचना में आने को बिल्कुल तैयार नहीं थीं। वो अपने स्वामी के साथ घर में ही रहना चाहती थीं। पर परमात्मा ने उनसे भी कहा कि जाओ और तुम भी मेरे नाटक के पात्र बनने का आनंद लो।
तब परमात्मा ने हर आत्मा पर जो उसके साथ रहना चाहती थी मोहर लगा दी और उनसे वादा किया कि एक दिन मैं तुम्हें वापस तुम्हारे असली घर यहाँ अपने पास बुला लूँगा। बाकी आत्माओं से परमात्मा ने कहा कि अगर तुम भी कभी घर लौटना चाहो तो मैं तुम पर भी मोहर लगा दूँगा और अपनी अपार दया मेहर से निज घर वापस पहुँचने में तुम्हारी सहायता करूँगा। और इसी तरह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सभी नन्ही बूंदों ने अपना असली घर छोड़ दिया। अनेक शानदार और आश्चर्यजनक मंडलों में से होती हुई अंत में वे इस संसार के रंगमंच पर उतरी जहां आज हम रह रहे हैं। नाटक अब शुरू होने के लिए तैयार था। नाटक शुरू होने के लिए तैयार था। परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि प्रकाश की हर नन्ही बूंद उसके नाटक जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाए। आत्मा की इस पोशाक को शरीर कहते हैं। धरती पर आत्मा ने शरीर की पोशाक पहनी हुई है। आत्मा जितने समय के लिए एक शरीर धारण करती है और जीवन के नाटक में निर्धारित भूमिका निभाती है, उसे एक जन्म कहते हैं। कुछ आत्माओं को पेड़ पौधों के शरीर दिए गए, कुछ को कीड़े मकोड़े, कुछ को सांप बिच्छू आदि बनाए गए। कुछ आत्माओं को परमेश्वर ने मछलियाँ और पक्षियों के शरीर दिए और कुछ को पशुओं के, और कुछ आत्माओं को उसने दी सबसे अद्भुत दात मनुष्य शरीर की। शरीरों की पोशाक पहने आत्माएं भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, पर अलग अलग शरीरों में छिपी वे सब प्रकाश और प्रेम की एक नन्ही सी बूंदें हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि एक कुल मालिक परमात्मा ही हम सब का पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। संसार में जो भी जीव हमें दिखाई देते हैं, उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर देखें तो वो इस प्रकार दिखाई देंगे। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंद हैं, केवल नाटक के पात्र नहीं। मनुष्य की सीढ़ी पर सबसे ऊपर होने में एक और भी अद्भुत रहस्य है, जिसका तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। पशु सीढ़ी के चौथे डंडे पर है। वे मनुष्य से नीचे है, क्योंकि वे ये नहीं समझ सकते कि वे आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं। वे उड़ तो सकते हैं, पर बुद्धि उनमें पशुओं से भी कम है। मछलियाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर हैं। उनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि है। पेड़ पौधे सबसे नीचे हैं। वे सबसे निचले दर्जे के जीव हैं। वो ना तो सोच सकते हैं, ना अपनी जगह से हिल सकते हैं, ना अपनी जगह से हिल सकते हैं। ये आत्मा ही है जो शरीर को जीवित रखती है, इसे भागने, दौड़ने, उछलने, कूदने, तैरने और उड़ने के योग्य बनाती है।
जब नाटक में आत्मा की भूमिका समाप्त हो जाती है तो वह शरीर की पोशाक उतार देती है। तब शरीर की मृत्यु हो जाती है और वह निर्जीव हो जाता है। ना सांस ले सकता है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है। पर आत्मा कभी नहीं मरती। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की एक प्रकाश में बूंद है। इसीलिए वास्तव में तुम सदा जीवित रहते हो। क्या तुम जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है तब वह कहाँ जाती है? वह नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसे सृष्टि के रंगमंच पर एक अन्य भूमिका दे दी जाती है और एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेब के वृक्ष की भूमिका निभाओ और दूसरे जन्म में मछली की पोशाक पहनो। यह भी हो सकता है तुम एक लड़का लड़की की भूमिका निभाओ। परमेश्वर यह देखकर प्रसन्न होता है कि हर आत्मा जीव के नाटक में उसकी दी हुई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार करती है। जीवन का नाटक एक विशाल चक्र जैसा है। अभिनय कर रही आत्माएं इस चक्र में घूमती रहती हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं। एक पोशाक उतारकर दूसरी पहन लेती हैं। इस तरह वे अपने लाखों करोड़ों जन्मों में अलग अलग भूमिका निभाती रहती हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस ढंग से रचा कि यह एकदम वास्तविक लगता है। इसीलिए उसकी आत्माएं यह बिल्कुल भूल जाती हैं कि वे केवल अभिनय कर रही हैं या कभी कभी जीवन में जो घट चुका है या घटने वाला है उसके बारे में उन्हें चिंता होती है। पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा चिंता नहीं करता, क्योंकि वह निर्देशक है और जानता है कि जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देखकर खुश होता है। इसीलिए उसके खेल का आनंद लो। नाटक में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो और निर्देशक के प्रति प्रत्यक्ष बने रहो। जब कभी कोई दुख में या कठोर दृश्य आ जाए तो याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभा रहे हो। वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा के ही प्रकाश की एक निर्मल बूंद। इसीलिए उसका प्रेम, उसकी शक्ति और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, उसका प्रकाश अपने अंदर महसूस करो। ऐसा महसूस करो कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नाटक में अपनी भूमिका भली भांति और साहसपूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा है। इसी को परमात्मा पर विश्वास करना कहते हैं। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर विश्वास करोगे तो अपने अंदर खुशी महसूस करोगे, चाहे जीवन के नाटक में कुछ भी होता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए, वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उससे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं है,
बल्कि प्रकाश के सागर में जहाँ से वो आई हैं। मनुष्य शरीर को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा परमात्मा का नाटक सदा के लिए छोड़कर अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर एक अदृश्य और गुप्त द्वार रखा हुआ है। यह द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है जिस पर चलकर आत्मा अनेक आश्चर्यजनक मंडलों में से होती हुई प्रकाश के सागर परमात्मा तक पहुंच सकती है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था वह दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी ही परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उसके निज घर वापस ले आए। इस परम शक्ति को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु ना हमारे तुम्हारे जैसा ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए होता है, पर सतगुरु वास्तव में प्रकाश के सागर परमात्मा की एक अद्भुत लहर होता है। वह जीवन के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर घर वापस ले जाने के लिए ही संसार में आता है। ये आत्माएं सतगुरु की ओर इस तरह खिंची चली जाती हैं जैसे मधुमक्खियां शहद की ओर चली जाती हैं। सतगुरु हमें हमारे असली घर के बारे में बताता है और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार भर देता है। जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से प्रकाश के महासागर में वापस जाना चाहता है तो उसे सतगुरु इसकी युक्ति सिखा देते हैं। उस आत्मा को वह अपनी आत्मा का स्पर्श प्रदान करता है जिससे दोनों प्रेम के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। सतगुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वचन देता है। सतगुरु उस मनुष्य को सिखाता है कि कैसे आंख बंद करके शांत और स्थिर बैठकर प्रेम पूर्वक परमात्मा को याद करना है। ऐसा करने से वह कुछ समय के लिए जीवन के नाटक में अपनी भूमिका के बारे में सब कुछ भूल जाता है। उसका मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि उसे अपने अंदर परमात्मा के घर से आ रहे शब्द की लहरों का अद्भुत संगीत सुनाई देने लगता है और उस शब्द धारा का चमचमाता प्रकाश दिखाई देने लगता है जो महासागर परमात्मा में ही वापस जा समाता है। एक दिन गुप्त द्वार खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगता है। हर्ष से पुलकित आत्माएं दहलीज को लांघकर एक नए आश्चर्यजनक जगत के सितारों से जगमगाते आकाश में प्रवेश करती हैं। हर रोज शब्द और प्रकाश की संगीतमयी उज्जवल धारा के साथ आत्मा उस गुप्त मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती चली जाती हैं और फिर प्रकाश के जगमगाते इस मंडल में एक विचित्र घटना घटती है। आत्मा को आनंद विभोर कर देने वाला एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है। सतगुरु का अद्भुत नूरी स्वरूप केवल शब्द और प्रकाश की धारा का बना हुआ स्वरूप। खुशी से नाचती हुई आत्मा उसमें समाकर समुद्र के प्रेम के प्रबल प्रभाव में बहती हुई अपने घर की ओर खिंची चली जाती हैं। यह गुप्त मार्ग सतगुरु और आत्मा को
अनेक सुंदर अनूठे अलौकिक मंडलों में से ले जाता है और अंत में आखिरी मोड़ मुड़ते ही वो क्या देखता है, क्या देखता है। दूर, बहुत दूर उनका स्वागत कर रही घर के प्रकाश की उज्जवल किरणें परमात्मा से मिलने के लिए आतुर और प्रेम में डूबी हुई आत्मा तेजी से आगे बढ़ती जाती हैं, जब तक कि वह परमात्मा के द्वार पर नहीं पहुंच जाती। प्रकाश की गोद में द्वार खुलता है। सतगुरु आत्मा को उस नन्ही बूंद को पुण्य प्रकाश के महासागर में विलीन कर देता है और परम पिता परमात्मा में समाई आत्मा सदा के लिए सुख, शांति और आनंद में रहने लगती है। सुख, शांति और आनंद में रहने लगती है। आप सभी से प्रार्थना है, ये आत्मा का सफ़र सुनते वक्त आंखें बंद करके सुनने की कोशिश करना। हो सकता है आपको भजन सिमरन में बैठने की लगन लग जाए। ये उनके लिए खास है जो नाम दान लेने के बाद भी भजन में नहीं बैठते, भजन में नहीं बैठते। वो भजन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करें। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।